हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम्स में पूछता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो अगर रीअरेंजमेंट बनाने का मास्टर बनना है तो चलिए आज के इस क्लास को पूरा 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 बेनिफिट उठाइए, अंतिम तक देखिए और सीखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो मैं आपका दोस्त एचएन सिंह अपने क्लासरूम जीनियस मेकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आप सभी लोगों का हमारे क्लासरूम में बहुत बहुत सेंटेंस स्वागत रीअरेंजमेंट की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम रूल्स बाद में देखेंगे और एग्जांपल्स पहले देखेंगे, क्योंकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट का अगर सीरीज से रूल्स आपने पढ़ा तो बाद में आपको क्वेश्चंस बनाते समय ये रूल्स याद नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले एग्जांपल्स उसके साथ ही रूल्स को भी बताऊंगा, ताकि आपको रूल्स याद रह पाएगा। खास करके सेंटेंस रीअरेंजमेंट में इस तरह का रूल्स है। तो चलिए हम आपको ये जो आप सामने देख रहे हैं ये रूल्स हम आपको अभी नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे जो है एग्जांपल्स बताने के बाद। तो चलिए हम डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आ गए हैं यहाँ पर। चलिए तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल से। दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल्स क्या है, आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाते समय कुछ न कुछ क्लू जरूर देखना है, और ये आसानी से क्लू मिल जाएगा और इससे आप सेंटेंस को अरेंज कर पाएंगे। सेंटेंस को जो सीरीज में है वो आप उसको जोड़ पाएंगे, सीरीज में ऐड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो सेंटेंस शुरू होता है वो शुरू वाला सेंटेंस आपको यहाँ दिया रहेगा एमटीएस के एग्जाम में और आपका सीजीएल के एग्जाम्स में, और कोई भी ऑर्डिनरी एग्जाम्स होगा उसमें आपको इसी तरह का इजी क्वेश्चंस रहेगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों यहां पर जो है सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, लिखा है हैवी मेटल्स। क्या है लिखा है? हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स इन मेनी एप्लीकेशंस आर टोटली बीइंग रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर्स, ऐसे लिखा है ना। तो आप जब सीखे होंगे, एक्टिव से पैसिव सीखे होंगे, तो आपने सीखा होगा कि बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो चलो यहाँ एक क्लू मिल गया कि बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो आर में है, तो क्यू के बाद आर वाला सीरीज देख लेते हैं, हो सकता है इसी से आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्यू के बाद आर वाला ऑप्शन एक ए में है और एक जो है बी में भी है, क्यू के बाद आर वाला ऑप्शन। ठीक है, तो क्यू के बाद आर वाला ऑप्शन ए में और बी में है। ठीक है, अब बाकी किसी में नहीं है, तो ये सब आपका कट गया। तो अब देखना है कि ए या फिर बी आंसर है। तो देखना ये है कि शुरू किससे होता है। तो देखिए हैवी मेटल्स आर टोटली बीइंग रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर्स इन मेनी एप्लीकेशंस, और अगर हम बी को लेते हैं तो इसमें लिखा है हैवी मेटल्स आर टोटली बीइंग रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर्स इन मेनी एप्लीकेशंस, और ए को लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हैवी मेटल्स रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर्स, उसके बाद इन मेनी एप्लीकेशन। ये बिल्कुल टोटली गलत हो जाएगा। आर क्यूपी, आर क्यूपी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये होगा आपका जो है बी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपका बी आंसर आपको चुन लेना है, क्योंकि मेटल्स आर टोटली बीइंग रिप्लेस्ड। देखो आर बीइंग के बाद यानी रिप्लेस V3 आता है, क्यू के बाद आर, और क्यू के बाद आर जो है केवल और केवल बी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 नंबर में। इसमें ना बिल्कुल इजी है, शुड है तो शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कोई भी मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इसे भी आप पकड़ लेंगे। और टू के बाद V1 आता है, यहाँ टू देखो, टू के बाद V1 आएगा, हाउ टू के बाद V1, तो हाउ टू के बाद तो एंड नहीं आ सकता, तो हाउ टू की बात तो आएगा जब भी तो थिंक आएगा ना। तो इससे स्पष्ट है कि आपका आर के बाद पी आएगा। तो आर के बाद पी वाला ऑप्शन किस किस में है? आर के बाद पी वाला ऑप्शन बी में है, और आर के बाद पी वाला ऑप्शन डी में भी है, और किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन सब कट जाएगा आपका। तो ये दो ऑप्शन बचा। अब देखना ये है कि वन शुड के बाद एंड नहीं आएगा दोस्तों, शुड के बाद तो भी वन आएगा, तो यहाँ पर यानी क्यू जो है लास्ट वाला होगा, यानी क्यू जो है वो लास्ट में आएगा। वन शुड लर्न हाउ टू थिंक कामली एंड क्लियरली, यानी आपका पहले आर आएगा फिर पी आएगा उसके बाद क्यू आएगा, यानी आर पी क्यू किस ऑप्शन में है? आर पी क्यू आपका डी ऑप्शन में है, तो आंसर आपका डी हो गया। इस तरह से आपको आराम से पी क्यू आर एस बनाना है, बिल्कुल इजी तरीके से। चलिए मैं आपको
लेके चलता हूं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है इट टेक्स टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग टाइम फॉर पीपल। देखो यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ इट टेक्स है तो इसके बाद जब भी आएगा तो कोई ना कोई नाउन आएगा। तो इट टेक्स टू चेंज तो ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पर आएगा इट्स टेक्स वे ऑफ थिंकिंग टू चेंज देयर टाइम, ऐसे तो नहीं होगा। तो चलो देखो इट्स टेक्स टाइम फॉर पीपल टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग। ये चलो देयर वे ऑफ थिंकिंग यानी लोगों के बारे में कहा गया है कि वे अपना जो थिंकिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो पहले कौन आएगा, इट टेक्स टाइम फॉर पीपल। पीपल के लिए यहाँ पर देयर का यूज किया गया है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पहले आता है नाउन, उसके बाद आता है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन से बनने वाला एडजेक्टिव है। तो पहले आया पीपल, पीपल के बाद कौन, देयर आ रहा है, यानी आर के बाद पी आएगा और पी के बाद जो है क्यू आएगा। तो आर पी क्यू आंसर हो जाएगा। आर पी क्यू किधर है भाई, आर पी क्यू यहाँ सी नंबर में। तो आपका आंसर होगा सी। लेकिन ये रूल कहां पे है, तो ये रूल पर मैं आपको ले चलता हूं ताकि रूल आपको याद हो जाए। ये रूल देखो यहां पर लिखा है, ये रूल आपको ध्यान से देखिए कि पहले नाउन आता है उसके बाद आता है प्रोनाउन। पहले नाउन उसके बाद आता है प्रोनाउन। किधर है, तो यहां पर आपको सीखने को मिल रहा है कि पहले आता है नाउन। देखो लिखा है फर्स्ट नाउन इज यूज्ड एंड देन एन एप्रोप्रिएट प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर इट। यानी पहले क्या होता है यूज, नाउन, और उसके बाद आता है प्रोनाउन। तो अगर किसी पर्सन का नाउन होगा, कोई व्यक्ति यानी पुरुष व्यक्ति का नाम होगा, तो उसके लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इसमें से कोई ना कोई आएगा। अगर फीमेल का नाम होगा, कोई लड़की या कोई माता या कोई बहने का नाम होगा, तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा सी, हर, हर्ष, हर्षेल। तो याद रहे पहले नाउन आएगा पहला सेंटेंस में, उसके बाद वाला कोई भी सेंटेंस हो तो उसके बदले आने वाला प्रोनाउन उसके बाद ही आएगा। तो ध्यान रखना। अब देखो उसकी बात क्या है, जो थिंग है, कोई चीज हो, कोई जानवर का नाम हो, सिंगुलर फॉर्म में अगर हो तो उसके लिए इट आएगा। और अगर प्लूरल फॉर्म में हो, बहुत सारी चीजें हो या बहुत सारे व्यक्ति हो या बहुत सारे जानवर हो, तो सबके लिए प्लूरल फॉर्म में प्रोनाउन आएगा। देम, देयर, देयर्स, ये सब आएगा। दे, देम, देयर, देयर्स, ये सब आएगा। तो ध्यान रखना है प्लूरल फॉर्म में होगा तो ये सब आएगा। तो निश्चित ही आप समझ गए कि पहले नाउन वाला सेंटेंस होगा, उसके बाद आएगा प्रोनाउन वाला सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस में मोहन है और किसी दूसरे सेंटेंस में ही है, तो ही वाला पहले नहीं आएगा क्योंकि ही मोहन के बदले आ रहा है ना। तो मोहन वाला पहले आएगा सेंटेंस और उसके बाद ही वाला आएगा। उसी तरह से एक सेंटेंस में गीता है, तो गीता तो लड़की का नाम है, तो उसके बाद ही आएगा सी वाला सेंटेंस या हर वाला सेंटेंस या हर सेल्फ वाला सेंटेंस। तो आप समझ गए। चलिए हम पुनः क्वेश्चन पे आते हैं। फिर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम आपको यहाँ पर रूल्स दिखा देंगे। तो चलिए हम कहाँ थे, 4 नंबर में थे। तो यहाँ पर हम थे। अब देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है, पोलाइटनेस इज प्रोसेस्ड बाय ओनली वन नेशन और रेस, नॉट ए क्वालिटी। तो इसमें आपको क्लू खोजना है। तो देखिए मैं क्लू खोज देता हूँ। एक क्लू मिल गया कि ओनली वन। देखो ओनली वन, तो ओनली वन मतलब केवल एक होता है, एक फ्रेज है ओनली वन। तो ओनली वन के साथ रहता है, ना कि वन ओनली होगा। तो ओनली वन यानी ओनली से वन का मैच हो जा रहा है, यानी पी के बाद ही क्यू आ रहा है। अब देखना है कि पोलाइटनेस इज के बाद, इसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला कौन सेंटेंस है। तो एक तो आप इसको देख करके भी ऑप्शन चुन सकते हैं कि पी के बाद क्यू वाला कहाँ कहाँ है। पी के बाद क्यू ये नहीं है तो ये कट जाएगा। ये पी के बाद क्यू है तो ये हो सकता है आंसर, ये इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये भी कट जाएगा क्योंकि इसमें पी के बाद क्यू नहीं है। अब देखना है कि ये बी और डी में से कौन होगा। तो यहां पर देखिए पोलाइटनेस इज नॉट ए क्वालिटी पोजेस्ड ओनली वन पर्सन और रेस। वो पोलाइटनेस इज, हाँ तो ये हो जाएगा आपका आर से शुरू होने वाला। तो पोलाइटनेस इज नॉट, इज के बाद ही नॉट आ रहा है, ओनली के बाद तो नॉट नहीं आएगा, या रेस के बाद तो नॉट नहीं आएगा, इज के बाद नॉट आएगा। यानी सेंटेंस शुरू होगा आर से और उसके बाद आएगा पी और क्यू। आर पी क्यू किस में है, बी में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से आपको क्लू खोजना है, आराम से मिल जाएगा, कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा ही। कंजंक्शन का क्लू हो, आर्टिकल का क्लू हो, नाउन प्रोनाउन का क्लू हो। कंजंक्शंस का तो क्लू बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। सिंगुलर से प्लुरल यानी सिंगुलर नाउन प्लुरल नाउन का क्लू हो कि अगर आपका आ रहा है दिस या डैट तो इसके बाद सिंगुलर नाउन होगा। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम होगी, अपने अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, मैं उसका समाधान दूंगा। ठीक है, तो डरिए नहीं, बिल्कुल धैर्य रख के बनाइए क्योंकि इंग्लिश से आप ज्यादा मार्क्स
अर्जित कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में मेहनत ज़्यादा है, क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको सॉल्व करके ही लिखना होगा, तो इसमें ज़्यादा मेहनत है और मार्क्स तो कम ही है क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको देखते टिक करना है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है द कंपेनियनशिप इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली valued by mountaineers provided by climbing together। अब देखो यहाँ आर, देखो यहाँ पर क्लाइंबिंग टुगेदर, एक साथ पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो ये जो है इसको वैल्यू दिया जाता है, वैल्यूड बाय माउंटेनियर, तो आपका हो जाएगा द कंपेनियनशिप प्रोवाइडेड बाय क्लाइंबिंग टुगेदर, यानी आर, उसके बाद क्यू, सॉरी आर पी क्यू, आर पी क्यू किस में है, तो आपका ए आंसर है। तो ये इस तरह से आप इसको चुन सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बताया आर पी क्यू, क्योंकि यहाँ जो है सब्जेक्ट के फॉर्म में द कंपेनियनशिप प्रोवाइडेड बाय क्लाइंबिंग टुगेदर, मतलब एक साथ पहाड़ पे चढ़ने वाले लोगों का जो कंपेनियनशिप है, जो उसके द्वारा जो कंपेनियनशिप प्रोवाइड किया जाता है, वैल्यूड माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स के द्वारा इस तरह का जो कंपेनियनशिप उसको वैल्यू दिया जाता है। तो आपका ये हो जाएगा आर, उसके बाद इसका जो सब्जेक्ट है वो इज है, और फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ये पैसिव फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा आर पी क्यू, जो कि ऑप्शन ए में है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या कह रहा है, लाइफ इज ए म्यूट क्रिएचर एज डियर टू इट इज टू ए मैन। देखो यहाँ पर एक फ्रेज है एज इट इज, बोलता है ना एज इट इज, मतलब हु बहु वैसा ही, तो एज के बाद ही इट इज आएगा, यानी ये तो स्पष्ट हो गया कि पी के बाद आर आएगा, क्योंकि पी के बाद ही लिखा है इट इज। तो अब स्पष्ट हो गया कि लाइफ इज डियर, डियर मतलब बहुमूल्य है, लाइफ इज डियर ए म्यूट क्रिएचर एज इट इज ए मैन। तो आपका आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस तो यहाँ है ही दिया हुआ, उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्यू हो जाएगा, क्यू, और उसके बाद क्यू के बाद पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर किधर है भाई, क्यू पी आर, आपका ये बी आंसर हो जाएगा, क्यू पी आर। तो ये हो जाएगा लाइफ इज डियर टू ए म्यूट क्रिएचर एज इट इज ए मैन, मतलब लाइफ जो है, म्यूट क्रिएचर जो है बेजुबान जानवर, उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इंसान के लिए है। तो आपका ये आंसर बी हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको क्लू मिल जाएगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, देयर वॉज वंस ए पुअर मैन हु अर्नड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली जस्ट बिफोर लिविंग फॉर। देखो यहाँ जो लिविंग है, लिविंग मतलब होता है जीविकोपार्जन, और यहाँ पर अर्न, तो अर्न तो पहले आएगा तब ना जीविकोपार्जन होगा, अर्न यहाँ पर कमाता है, उसके बाद जो है नाउन यहाँ पर यूज किया गया फॉर लिविंग, फॉर, हाँ अच्छा, फॉर के बाद देखो, फॉर के बाद नाउन फॉर्म आएगा या फिर प्रोनाउन फॉर्म आएगा। तो फॉर के बाद ए पुअर मैन हु अर्न हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, देखो अर्निंग तो करेगा, तो जीविकोपार्जन अर्निंग कर सकता है कोई व्यक्ति, अर्निंग अपने आप को तो नहीं ना कर सकता है, तो यहाँ पर पी के बाद आपको निश्चित रूप से आर आएगा, पी के बाद ही आर आएगा, तो हो जाएगा देयर वाज वंस हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार अपने और अपने परिवार, यहाँ पर हो जाएगा देयर वाज वंस ए पुअर मैन हु अर्नड जस्ट बिफोर लिविंग फॉर हिज हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। तो ये स्पष्ट हो गया कि 7 नंबर में जो है फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा पी, उसके बाद आर क्यू, पी आर क्यू किधर है भाई, पी आर क्यू आपका ए नंबर में ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा, जिस क्लू को आप पहचानेंगे और आप सेंटेंस को अरेंज कर देंगे, बस काम तमाम। आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से कई गुना कम टाइम में आपका ये सोल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें 8 नंबर में देख लेते हैं, यहाँ जो लिखा है अट्रैक्टेड बाय सेरेनिटी, अट्रैक्टेड बाय सेरेनिटी पब्लिक वॉक्स नियर द सिटी ऑफ इवनिंग, ए फ्रेंड एंड आई लेटली वेंट टू वन ऑफ द। अब देखिए एक क्लू यहाँ पर मिल गया वन ऑफ द, देखो वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो इसके लिए नाउन प्लूरल फॉर्म में तो यहाँ है वन ऑफ द पब्लिक वॉक्स नियर द सिटी, वन ऑफ द पब्लिक वॉक्स, यानी आर के बाद वाला सेंटेंस होगा पी, ये निश्चित हो गया। अब चलो फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, चाहे इसी से आप देख सकते हैं ऑप्शन, आर के बाद पी वाला ऑप्शन कहाँ है, आर के बाद पी वाला ऑप्शन डी में भी है और बी में भी है, लेकिन क्या सेंटेंस क्यू से शुरू होता है, अट्रैक्टेड बाय सेरेनिटी ऑफ द इवनिंग ए फ्रेंड एंड attracted by the serenity public walk, नहीं, attracted by the serenity of the evening, serenity and serenity
नहीं, जी नहीं। आपका शुरू वाला जो सेंटेंस है क्यू है, तो क्यू आर पी, ठीक है? क्यू आर पी किधर है? क्यू आर पी आपका डी में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? तो कुछ आपको मीनिंग भी समझना है, साथ-साथ आपको जो है कुछ न कुछ क्लू दिया रहेगा, उस क्लू को पकड़ना है आपको। चलो यहाँ पर मैंने कौन सा क्लू पकड़ा? तो यहाँ जो है द है और उसमें भी वन ऑफ द है। तो वन ऑफ द, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ अगर हो, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो प्लूरल नाउन यहाँ पर पब्लिक वॉक्स है, पब्लिक वॉक्स। तो यहाँ पर मैंने पकड़ लिया, इसीलिए आर के बाद मैंने पी रखा। आर के बाद पी वाला ऑप्शन था बी में भी और डी में, लेकिन आर से सेंटेंस शुरू नहीं हो पाता है, ठीक है? तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है 9 नंबर क्वेश्चन है। अ, लिखा है मैनेजमेंट इज सेट ऑफ टेक्नोलॉजी रनिंग ए स्मूथली सिस्टम ऑफ पीपल एंड प्रोसेस दैट कैन कीप ए कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्ली देखो यार, कीप ए कॉम्प्लिकेटेड, इसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा है कॉम्प्लिकेटेड, ए कॉम्प्लिकेटेड, और दूसरी बात ए लगा हुआ है, तो ए के बाद तो कोई ना कोई नाउन ही ना आएगा। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ पीपल और टेक्नोलॉजी रनिंग स्मूथली, अब देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए सिस्टम ऑफ पीपल और टेक्नोलॉजी रनिंग स्मूथली लिखा हुआ है। अब देखिए क्लू, यहाँ पर जो है फर्स्ट सेंटेंस में एज सेट ऑफ लिखा है, तो सेट ऑफ लिखा है, सेट ऑफ सिस्टम ऑफ पीपल ऐसे तो नहीं हो सकता, इसका मतलब शुरुआती सेंटेंस क्यों नहीं होगा, अगर क्यों है तो वो ऑप्शन गलत है। मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजी रनिंग स्मूथली प्रोसेस, देखो नहीं, ये सेट ऑफ प्रोसेस, यहाँ ये सेट ऑफ प्रोसेस आर से शुरू हो रहा है, तो मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ प्रोसेस दैट कैन कीप ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी रनिंग स्मूथली, ठीक है? क्योंकि अंतिम वाला सेंटेंस तो एंड करके छोड़ेगा नहीं, इसलिए क्यू से अंत नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत है। एंड के बाद कोई ना कोई नाउन जुड़ता है, तो एंड के बाद आपका ये जुड़ रहा है पी, तो क्यू के बाद पी, यानी आर क्यू पी। आर क्यू पी किस में है? आर क्यू पी, हाँ आर क्यू पी ए में है, तो आपका 9 का हो जाएगा आंसर ए। इस तरह से ध्यान से आपको पढ़कर क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इंडिया इज ए कंट्री विच रिस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म मच मोर देन, देखो ये तो बहुत सो सिंपल है। देखिए देन का यूज होता है तो उससे पहले कंपैरेटिव का यूज होता है, जैसे टॉलर या मोर या बेटर रिचर, इस तरह से। तो यहाँ पर मोर का यूज किया गया है, तो मोर के बाद ही देन आएगा, यानी क्यू के बाद आर आएगा। और इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री विच रिस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म, जो स्पिरिचुअलिज्म को रिस्पेक्ट करता है, मच मोर देन मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म से ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म को रिस्पेक्ट करता है, यानी रुपया पैसा से ज्यादा धार्मिक विचारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट करती है स्पिरिचुअलिटी को। तो स्पिरिचुअलिज्म मतलब होता है जो है धार्मिक बातों को बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है? आध्यात्मिकता जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म। तो ये आपका हो गया, पहले आया क्यू, क्यू के बाद आर और उसके बाद है, नहीं नहीं, पहले आपका पी होगा, पी के बाद आएगा क्यू और आर, पी क्यू आर। तो देखते हैं आंसर पी क्यू आर है कि नहीं है ऑप्शन में, तो आपका हो जाएगा सी आंसर। चलिए आपका आंसर होगा सी, पी क्यू आर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें आसानी से समझ में आई होगी। वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सेट 2 और धीरे धीरे आपको बड़े बड़े सेंटेंस रीअरेंजमेंट की ओर ले चलेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। और हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी और कंटिन्यू हर एक चैप्टर को आप सीखना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इससे आप ये मत सोचे कि मेरी बेनिफिट हो जाएगी, भाई आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप पढ़ेंगे और हमारे पास स्टूडेंट्स बढ़ेंगे ऑनलाइन, तभी मजा आएगा मुझे पढ़ाने में भी। तो आप स्टूडेंट्स बनने का कर्तव्य निभाएं और मैं शिक्षक बनने का कर्तव्य निभा रहा हूं दोस्तों। और आपको जो समस्याएं हैं वो अपनी कमेंट्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, मैं उस पर विचार करूंगा और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पुराने अगर है आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।